ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओनली 1 मिनट। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, तो कैसे भगवान नाम का प्रचार होता है, भगवान के नामों की महिमा के बारे में बताया जाता है संकीर्तन के थ्रू। तो सबसे पहले नगर संकीर्तन की बात करते हैं। नगर संकीर्तन को हरिनाम संकीर्तन भी कहते हैं, और इसमें जैसे कि प्राय हम लोग देखते हैं, मॉर्निंग में हम इसको अरुणोदय कीर्तन कहते हैं। अरुण यानी कि सन, उदय, अरुण के उदय होने पे जो कीर्तन होता है अरुणोदय कीर्तन है। सो इसका मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटीज स्ट्रीट पे, टाउन्स, विलेजेस, सिटीज के स्ट्रीट पे बहुत लाउडली हरिनाम को गाते हैं, और उस गाने के साथ साथ उनके साथ मृदंगा और करताल भी रहते हैं। ठीक है, तो इसको इसको नगर संकीर्तन कहते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ऐसा प्रोसेस है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली फैलाने के लिए दिया गया है, और ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया जाता है। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? शायद गलती से हुआ है। Okay. आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? राइट, आवाज आ रही है ना? जय प्रभु जी। जय प्रभु जी। Okay. तो ये चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रोसेस है, कौन सा? नगर संकीर्तन का। ये हमको उन्होंने दिया है पर्सनली कि कैसे हमें प्रोपोगेट करना है। भगवान की कृपा हमें इससे प्राप्त होती है। स्पेशली हम जैसे जो डल लोग हैं, जिनकी जड़ बुद्धि है, जिसको बोलते हैं जड़ बुद्धि है, और बहुत ही शॉर्ट मेमोरी है, जल्दी जल्दी ही मेमोरी हमारी लॉस हो जाती है, तो उन सब के लिए ये परफेक्ट है। दिस इज द परफेक्ट प्रोसेस। क्या? हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन। अदरवाइज अगर ये नगर संकीर्तन ना होता तो देर इज नो चांस, कहते हैं, इंक्लिनेशन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की तरफ झुकाव होने के लिए, झुकाव होने का कोई चांस ना रहता अगर ये नगर संकीर्तन ना होता। तो इसमें हम देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस भी हैं जिसमें हम देख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली, सारे कंट्रीज में, सारे बड़े बड़े सिटीज में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, और जर्मनी में, पोलैंड में, एवरीवेयर यू से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, नगर संकीर्तन होते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, भक्त बहुत बहुत अच्छे से एक्सटैटिक कीर्तन करते हैं। और जो अभक्त लोग होते हैं, जो नॉन डिवोटीज होते हैं, वो भी देख के उनको लगता है कि हाँ कुछ तो अलग है, लाइक कुछ कुछ अलग हो रहा है, ये भक्त लोग कुछ अलग कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, तो कीर्तन भी कर रहे हैं। सो आगे हम एंड में देखेंगे कि क्या एटिकेट्स होते हैं, वैष्णव एटिकेट्स होते हैं, उसमें कीर्तन और डांस किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो
ये जो पब्लिक चैंटिंग है हरि नाम की, ये प्योरीफाई करती है एटमॉस्फेयर को भी। कितने सारे हरि हरि कृष्ण महामंत्र में इतना पावर है कि उसमें जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े हैं, सड़क पे चलने वाली चींटियां हैं, इधर उधर के पशु पक्षी हैं, वो सारे इस कलयुग में प्योरीफाई हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और कोई भी, प्रभुपाद का बहुत फेमस एक वीडियो है जिसमें वो बोलते हैं एनी वन कैन टेक पार्ट, जिसमें वो कहते हैं कि एनी वन कैन टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत ज्यादा डियर हो सकता है वो। तो जितना ज्यादा डिवोटीज इसमें पार्ट लेंगे उतना अच्छा होगा। अ, और अगर नहीं भी है ज्यादा डिवोटीज तो 3 या 4 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, और एक अकेला भी संकीर्तन कर सकता है अगर कोई नहीं है तो। और फिर हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हम संकीर्तन में हमें भाग लेना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर अपने इस भजन में बताते हैं। और उसको उसको भी हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे क्या क्या कहते हैं उसमें। चैतन्य महाप्रभु के की वाणी को भक्ति विनोद ठाकुर अपने शब्दों में किस प्रकार से वैष्णव सॉन्ग में बताते हैं, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं हरे कृष्ण मूवमेंट में, जो हमारे हमारे इस्कॉन में जो जितने भी मूवमेंट्स हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है ये नगर संकीर्तन। मोस्ट प्रोमिनेंट है कि पब्लिक में भगवान का नाम लिया जाए, डांस करके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के। इसको हम संकीर्तन कहते हैं। और ये संकीर्तन का मतलब क्या होता है, संस्कृत वर्ड सम प्लस कीर्तन, ये भी हम आगे समझेंगे। इसके 2 मीनिंग होते हैं, तो इसको हम एज द क्लास गोज ऑन आगे हम इसको समझेंगे। सो उनको, जो लोग अभक्त लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये एक पूरी पार्टी आ रही है, माता जी और प्रभु जी की, सड़क पे डांस करते हुए, एक्सटैटिक कीर्तन करते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो उनको एक शॉक, कल्चर शॉक हो जाता है कि अरे ऐसे भी क्या डांस किया जा सकता है। अरे हमें तो पता था कि डांस तो बार्स में, क्लब्स में ही किया जाता है। अरे हमें तो पता था कि म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के किया जाता है। लेकिन जब ऐसे भक्त लोग, जिनको इस कल्चर के बारे में पता भी नहीं है, वो लोग शॉक हो जाते हैं इस कल्चर को देख के कि अरे ऐसा भी होता है क्या। और हम लोग भी कभी ना कभी अपने जीवन में, जब हमें इस हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में नहीं पता था, तो हम भी कभी ना कभी ऐसा रिएक्शन दिया होगा कि ओ, इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है। जो भक्त होते हैं ना, उन भक्तों की जो अनकॉमन अपीयरेंस है, तिलक लगाया हुआ है, कंठी पहनी हुई है, शिखा है, और ब्रह्मचारीज है, सैफरन रोब्स में, और इतना इतने सुंदर लगते हैं डिवोटीज। उन अनकॉमन है ना, जनरली लोग ऐसा नहीं रहते, बिकॉज या तो वो इस तरफ उनका इंक्लिनेशन नहीं है, या फिर शर्म आती है, शाय फील करते हैं कि मार्केट पर पब्लिक में ऐसे कैसे चले जाएं। और अनफेमिलियर म्यूजिक, नॉट कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं है, या कोई पॉप पॉप म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं है। इट्स हरे कृष्ण महामंत्र। कुछ अनफेमिलियर सा है, मतलब ऐसा सुना हुआ तो नहीं है, इट इज नॉट वेरी फेमिलियर। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि ये बैकग्राउंड है नगर संकीर्तन का। तो इसमें इसका इसके इसके पीछे की जो रहस्य है उसके बारे में बात करेंगे। एक दिन क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी में, आज से 500 साल पूर्व, श्री कृष्ण चैतन्य, अ, उन्होंने कई लोगों को रिक्वेस्ट किया बंगाल में, बंगाल के नवद्वीप टाउन में, कि सब लोगों को ये हरे कृष्ण मंत्र को चैंट करना चाहिए, हर एक घर में चैंट करना चाहिए। और और क्या हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये करने के बाद ही डिवोटीज इतने ओवरवेलम्ड हो गए, इतने ज्यादा, मतलब भाव भाव में आ गए,
हरि नाम को चैंट करने के बाद कि वो अपने घरों से बाहर निकल के स्ट्रीट्स पे आ गए, मतलब उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाया, इतना आनंद आया उनको, परम आनंद, परम आनंद की अनुभूति हुई उनको। तो वो चैतन्य महाप्रभु के कहने पे कीर्तन करते करते सड़कों पे आ गए। जो महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को जिन्होंने बायोग्राफी लिखी हुई है, वो कहते हैं कि कोई भी नवद्वीप में ऐसा नहीं था, नो वन इन नवद्वीप हरे कृष्ण के अलावा और कोई दूसरी ध्वनि सुन पा रहा था। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, उस प्रकार से मृदंगा बज रहे हैं और सिंबल्स या करताल बज रहे हैं, सिर्फ इसी की ध्वनि सुनाई देती थी। तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे एक्सटेसी में, हाथ उठा के, और स्वामी पोज, इस तरीके से इसको स्वामी पोज बोलते हैं, हल्के हल्के इधर उधर मूव करके। और फिर ऐसे उन्होंने डांस किया तो बड़े ह्यूज क्राउड उन्होंने गैदर कर लिया, और सब लोग नवद्वीप धाम, जो कि मायापुर धाम नवद्वीप धाम है, बंगाल में है, कैलकाटा से थोड़ा सा ही दूर है, 3-4 घंटे, 3-4 घंटे भी नहीं है, यस 3 घंटे के आसपास। तो वहां पे स्ट्रीट्स में लोग डांस करने लगे, और नियर बाय विलेजेस, गांव से भी बहुत सारे लोग आने लगे। सो इस प्रकार से ये एक बैकग्राउंड है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो आइए हम एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। मैं एक वीडियो आपको शेयर करता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सबको, एक वेव जैसे आती है ना, सबको बहा लिया उन्होंने अपने इस हरे कृष्ण मूवमेंट में, हरे कृष्ण चैंटिंग के मूवमेंट में। सो ओके, पहले मुझे शायद साउंड शेयर करना पड़ेगा। शेयर साउंड, आपको दिख रही है ना स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके। I can see the sound. Here is one of the pastimes of Lord Chaitanya, who lived around 500 years ago in India. सब लोग One day, कर रहे हैं। Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of Vrindavan. They walked along the forest path and through the Jharikanda forest, which was full of wild and dangerous animals, such as tigers. इसमें आप देख सकते हो डेंजरस एनिमल्स, वो डांस करते करते झारखंड के जंगलों में गए, और वहां पे ये टाइगर, लायन, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स और बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स उनको मिले। Elephants, snakes, and so many more. But Lord Chaitanya walked through there without any cares or worries, simply chanting the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As Lord Chaitanya was walking along, deep in thoughts of Lord Krishna, he unknowingly stepped on a tiger that was sleeping on the path. The tiger woke up. Oh no, now we are finished, thought his friend Balabhadra. Lord Chaitanya spoke to the tiger and said, why are you sleeping? Get up and chant Hare Krishna. The tiger got up and amazingly started chanting and dancing Hare Krishna. इसमें माता जी ये बता रहे हैं कि टाइगर ने जब चैतन्य महाप्रभु प्रभु को देखा तो वो रोर करने लगा, घुर्राने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम सो क्यों रहे हो,
उठो और संकीर्तन करो। और ऐसा सुनते ही टाइगर उठ पड़ा अपने दो पैरों पे और इस प्रकार से एक्सटैटिक हो गया। Krishna, Hare Krishna. Balabhadra was astonished to see this behavior. Another day, while Lord Chaitanya was bathing in a river, a herd of elephants came charging into the water. The Lord splashed water on the elephants and asked them to chant Hare Krishna. When the water touched their bodies, the elephants began chanting, Krishna, Krishna. Some of them danced and others called out in great joy. Balabhadra was amazed to see this miracle. Sometimes Lord Chaitanya's sweet singing would attract the deer in the forest, and they would follow him. One day, even tigers joined in the party. Lord Chaitanya inspired all of them to chant Hare Krishna and dance together in ecstasy. Balabhadra was struck with wonder. How was this possible? Wherever the Lord went, all the birds, the trees and creepers became jubilant. Lord Chaitanya is asking all of us to join him, to chant and be happy, just like all the animals in the Jarikanda forest. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare. सबको चेंज करना चाहिए वीडियो ऑन करके। तो इस प्रकार से आप देखिए कैसे आ, जो जानवर थे उन्होंने अपनी एनिमोसिटी, उन्होंने अपनी एनिमिटी छोड़ दी, अपना बैर एक दूसरे से छोड़ दिया। और एनिमल्स जैसे कि हमने देखा, कैट्स, स्नेक्स, रैट, मोंगूज, शेर, चीता, सारे जानवर उन लोगों ने अपनी दुश्मनी छोड़ के विनम्र बन गए। सारे के सारे कितने डोसाइल, कितने विनम्र बन गए सब के सब। सो आप देखिए नगर संकीर्तन का कितना कितना फायदा होता है। तो कितना, मतलब ह्यूमन बींग्स ही नहीं, जानवर भी अ, जो है इस आनंद में एंजॉय करते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि दोनों, ह्यूमन बींग्स भी और जानवर भी, फियर्स एनिमल्स, दोनों एक साथ रहते हैं। कैसे? दिव्य दोस्ती में, सब में दिव्य फ्रेंडशिप होती है। जैसे हम लोग कैसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं एक दूसरे से, है ना, जब एंगर होता है, गुस्सा होता है, अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं। लेकिन ऐसा जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन संकीर्तन हो रहा होता है, कई सारे भक्त लोग मिलके डांस कर रहे होते हैं, तो वो फीलिंग्स उस टाइम पे नहीं रहती। तो मैं आपको यस, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, मैं शेयर करता हूँ। 10, 13, 60 ना, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जी प्रभु जी। हाँ, तो 10वें कैंटो का 13वां चैप्टर है और 60वां श्लोक ये है। ब्रह्म विमोहन लीला। इस ब्रह्म विमोहन लीला में इसमें क्या बोलते हैं? यस, ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्र नैसर्ग दुर्वैराह सहासन नृमृगादयः मृतानि इव अजितावास द्रुता रुतरक्षक अधिकम। यानी कि इसमें वर्ड जो गौर करने वाला है वो है दुर्वैरा। दुर्वैरा
दुर्वेरा का अर्थ यहाँ पे दिया है लिविंग इन एनिमिटी, जानवर लोग, लिविंग इन एनिमिटी, जो जानवर लोग हैं। और मित्राणी, फ्रेंड्स बन गए वो लोग, मित्राणी। सो इसका अर्थ इस प्रकार से दिया है, वृंदावन वो दिव्य स्थान है भगवान का, दिव्य जगह है भगवान की, वेयर देर इज नो हंगर, जहाँ कोई भूख नहीं है, गुस्सा नहीं है, प्यास नहीं है। हर कोई क्या करता है, भगवान के कीर्तन में लगा रहता है। तो नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं दिव्य फ्रेंडशिप में। अब देखो, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रेज करते हुए ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम पे भगवान को ये बोलते हैं। तो इसका पूरा लंबा पर्पट है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। सो इसमें कहने का प्रयास यही है कि भगवान का धाम जो है इतना इतना दिव्य होता है कि उसमें जो ये शेर और ये सब होते हैं ना, वो भी दूध पीते हैं। भगवान मतलब वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, भक्षण नहीं करते। जो वहां पे सारे लोग हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे दोस्ती में रहते हैं, फ्रेंडशिप में रहते हैं ना। और उनको कोई थर्स्ट नहीं होती, उनको कोई प्यास नहीं लगती, बिकॉज हर समय तो उनको लगा रहता है, तत्परता रहती है कि नहीं भगवान की सेवा कैसे करूं मैं, कैसे और करूं, कैसे अपने श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर को मैं प्रसन्न कर सकूं, कैसे राधा वृंदावन चंद्र को मैं को प्रसन्न कर सकूं, कैसे मैं श्री श्री राधा गोविंद जी को प्रसन्न कर सकूं। सो दिमाग में वही घूमता रहता है। जो जानवर है वो अपना जो फेरोशियस नेचर है, दूसरे पर अटैक करने का, वो नेचर छोड़ के हरिनाम के स्पेल में एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सो आप सोचिए, जब जानवरों के साथ ये हो जाता है तो हरिनाम का हम लोगों पे क्या असर पड़ेगा अगर हम उसको पूरे भाव फेथ के साथ अगर करें। जब जानवर लोग ऐसा उछल रहे हैं तो हम लोग क्या होगा। तो इसी प्रकार से उस एक्सटेसी में फिर भक्त लोग डांस करते हैं और कीर्तन करते हैं। सो आप देखिए, जो जो हम लोग जीव हैं, देखिए, एक दो तीन चार पांच, पांच प्रकार की चेतनाएं होती हैं, है ना। हम लोग नोट कर सकते हैं इसको, पांच प्रकार की चेतनाएं होती हैं। और जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग जो जीव है, हम लोगों की विकसित चेतना होती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस। तो इस विकसित चेतना में जब हमें भगवान नाम के कीर्तन का आवाज आती है हमारे कानों में, तो हम एक्सटैटिक हो जाते हैं, हम लोग एंजॉय करने ही वाले हैं, क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। यही नहीं, दूसरी होती है आवृत चेतना, जो ढकी हुई है। आवृत चेतना जैसे कि प्लांट्स, पौधे, डल क्रीचर्स, वो उन सब का क्या होता है, चेतना आवृत होती है। प्लांट्स भी इंजॉय करते हैं, जब हरि नाम होता है तो वो लोग भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में जगदीश चंद्र बोस ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया हुआ है कि उनमें भी लाइफ होती है। फिर इसके बाद आती है संकुचित चेतना, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, संकुचित चेतना यानी कि बडिंग कॉन्शियसनेस। फिर होती है मुकुल चेतना, मुकुल चेतना यानी कि ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस, जो अभी खिल रही है। और इन सब के ऊपर होती है पूर्ण विकसित चेतना, जो कि प्योर डिवोटीज, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी होती है। उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना पूर्ण तरीके से एक्सपेंडेड होती है। तो उस चेतना में वो भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन फेस टू फेस कर सकते हैं। नो, जैसे कि हम कई सारी कथाएं, कई सारे पास टाइम सुनते हैं हम हमारे गोस्वामियों के, जिसमें स्वयं उनके भगवान के साथ कई बार रेसिप्रोकेशन हुआ। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए भगवान रेसिप्रोकेट ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, भक्तों के माध्यम से करते हैं। हमारा, हम देखेंगे, कभी कोई प्रश्न होता है दिमाग में और हम प्रभुपाद जी की कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आंसर उसी में से आ जाता है अपने को। तो देन वी रियलाइज, एक दिन, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, या किसी भक्त के थ्रू, या कोई आ जाता है आपके पास और आपको कोई ऐसी चीज बोल देता है जो आप सोच रहे थे, जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा था। सो भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो महाप्रभु और हरिदास ठाकुर, उनके कॉन्वर्सेशन में ये बात हुई थी। सो वो बोलते हैं कि जो हरि नाम जब गाया जाता है
तो कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, मॉस्किटोज, कैट्स, काउस, बर्ड्स, सबको बेनिफिट होता है। सो इसीलिए जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं भगवान के, वो क्या करते हैं, वो सड़कों पे जाते हैं और फिर सड़कों पे जाके कीर्तन करते हैं, राइट। तो यस, सो इस प्रकार से आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें हम एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त, आपने डेफिनेटली आपने बहुत सारे आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बट ओके लेट्स सी। यस, हियर इट इज। आपको आवाज आए तो बताना, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। The sound is not. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ah, देखा आपने किस तरीके से नगर संकीर्तन यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं लोग। ओके, तो अब एक और भजन है, बहुत सुंदर भजन है, जिसको हम गा भी सकते हैं, हम लोग यहाँ गा सकते हैं, बट वीडियो के थ्रू हम देखेंगे इसमें प्रभु जी कैसे समझा रहे हैं हर एक लाइन को। तो इसमें लिरिक्स भी हैं इस भजन के। इस भजन का नाम है, या मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, इसका नाम है उदिलो। भक्ति विनोद ठाकुर का ये वैष्णव सॉन्ग है, इसका नाम है उदिलो अरुण पूरब भागे। उदिलो अरुण पूरब भागे। सो ये अरुणोदय कीर्तन में गाया जाता है। तो यस, इसको हम सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आवाज ना आए या आपको समझ ना आए तो मेरे को रोकिएगा बीच में। हम लोग प्रयास करेंगे फिर गाने का और समझने का, इस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सुंदर, यस, बहुत सुंदर सॉन्ग है प्रभु जी। यस यस प्रभु, मैं मतलब मेरे लिए तो नया है प्रभु। मैं फर्स्ट टाइम सुना एंड मंत्रमुग्ध हुआ, बहुत आनंद आया प्रभु। सो यस, ये उधर भी भक्त लोग, आप लोग साथ में गा सकते हैं इसको, मॉर्निंग संकीर्तन करते हुए, राइट। हमेशा सुंदरवा प्रभु जी ना, जब ये यमुना तट पे नदिया में चलते थे तो ये गाते थे सुबह सुबह जब ये सूर्य उदय होता था। यस, इट इज एक्चुअली मेंट फॉर रिसाइटिंग। ये भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग को रिसाइट करने का है अर्ली मॉर्निंग में, जब अरुणोदय होता है, जब सूर्य का उदय होता है उस टाइम पे। सो ओके। see, this is a beautiful song. Bhaktivinoda Thakur writes about what Lord Chaitanya Mahaprabhu did 500 years ago in the village of Navadvip in Modi. उदिलो अरुण पूरब भागे
Vijamani Gorayamani Jage Udilo Aruna Purabhavage Vijamani Goramani Jage Vakata Samoha Loya Sate Gela Nagara Braje Vakata Samoha Loya Sate Gela Nagara Braje. What is the meaning of this? The meaning is Udilo Aruna Purabhavage Dvijamani Goramani Jage. In eastern direction, when the sun was rising in the early morning, the Dvijamani, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, he rose very early in the morning, gathering a group of all devotees. He went in the streets of Navadvip, like you saw just now. So, as you saw here, and Bhakata Samoha Loya Sate, with him he carried all the devotees. Gela Nagara Braje. In this way he went through the town of Navadvip. And all the people came out, as you are seeing here. That old grandmother is sending the grandson to go and join the kirtan, you can see. It's a beautiful Sankirtan, and glorifying that the Lord is so easy through the Sankirtan. Anybody can join, children can join, women can join, men can join, old people can join. And then they were all playing Mridangam. Tataye bhajala ko gana 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 tanje daro. Tataye bhajala ko gana gana tahe tanje daro. Vivedala dala sonaranga charanenu puravaje. This way, when they were beating the mridangam, tathai, tathai, the sound of the mridangam was very sweet, and the mridangam was gana gana. When people heard the sound, it was so melodious. Then everybody came out to see what is this kartal, what is the mridangam, what is the kirtan going on. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, you see here, Preme Dhala Jala Swanaranga, his body is golden in complexion. And he was dancing with his beautiful form. And in his feet there was Nupur in his feet. And that was making sweet sounds also. Go ahead. Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolare Vadana Bhari Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolare Vadana Bhari Niche Nida Vashe Gelore Rati Divasa Sadira Sade Nichani Devase Gelore Rati Divasa Sadira Sade. When Lord Chaitanya was going like this, he told all the people, chant the names of Mukunda, Madhava, Yadava, Hari, he said. All of you chant the names of Krishna, Mukunda, Madhava, Yadava, Hari. And he told them, Bolena Bolore, Vadana Bhori, fill your mouth with these holy names. People are very shy to chant. They were chanting very softly, Mukunda, Madhava. Mahaprabhu said, why should you be shy? People are not shy to put so many dirty posters on the street. People are giving posts for it. Why should you be ashamed to call out the Lord of your heart, his names? Call out his names very boldly. Mukunda, Madhava, Yadava, Hari, like that you call. Everybody loudly chanted the holy name. And then he told them, Miche Nidavashe Gelore Rati. You see, your night time goes in simply sleeping. And Divasa Sharira Sahaje. Your day goes simply in shaving and dressing and decorating and going to beauty parlor, making the body more beautiful. Your life gets wasted like this, he said. Then he said,
हे मन दुर्लभ मानव देहो पाइया की करो भवन के हो मन दुर्लभ मानव देहो पाइया की करो भवन के हो देवरा बजिले यशोदा सुत चढ़ में पोड़ी बेला दे बिना बजले यशोदा सुत चरण में पोरी बिना दे. He's telling all the people, my dear people, please listen. The human form of life is very rare, and you have got the human life now. In this life, you can awaken bhava for Krishna, and if you don't worship the Yashoda Sutta, son of Yashoda and Nanda, Krishna, then your life will go a waste. Then you will be ashamed at the time of death. You will not have achieved anything. You will die fruitlessly in your life if you don't awaken Krishna Prem. He's telling that. Udita tapana hoile asta vinagalo bole hoile vyasta Udita tapana hoile asta dinagalo bole hoile vyasta Nabekena ebe alata hoy nabada hrudaye rade He's saying, Udita tapana hoile asta. From the time the sun rises in the morning up to the night, whole day you are very busy. Look at this man, he has so many hands, carrying laptop and clock and smartphone, and life is so busy for him. He's running from one place to another. Everybody's clock goes so fast and your day goes away. Where is time for Krishna? He's asking. And then he's asking, why are you so lazy for spiritual life? He's asking. You are not worshipping the Lord of your heart, and your life is running out of fuel. So one day the death will come. At that time you have to ask yourself, what have you done? He's asking. Yeah. Devana nitya janahasar tahena navidha vipadabha Namashraya kori yatane tumi tataha apana kaje Namashraya kori yatane tumi tataha apana kaje. He's saying, Jivana anitya janahasar. Our life is temporary, and this human body which we have now, it will be finished after 20, 30, 40 years down the line. When the death comes, when the soul comes out of this body, he has to take another body. But then every time we are born in this world, tahi nana vida vipada bahar, like tsunami is coming here, there are terrorists, there is bodily diseases, so many complications in this world. So do you really want to live in this world, which is a world of varieties of vipada or dangers? Or you want to live eternally in the lotus feet of Krishna and serve him, the world of Vaikuntha, where there is no anxiety, which is free from all misery. And Namashtra Kori, therefore take shelter of the holy name. Yatanettumit. In this way he is saying that by taking shelter of the holy name and worshipping Krishna, you will attain all perfection. Go ahead. Jivera kalyana sadhana kam jagate asiya madhuranam Jivera kalyana sadhana kam jagate asiye madhurana avidyati mera tapana rupe Hrida gagane viraje Avidyati mera tapana rupe Hrida gagane viraje. The greatest achievement in life
the most auspicious thing in life is to chant the holy name, which is the sweetest name. Yeah. And then he is saying, avidya timira, in our heart the ignorance is like a darkness. And when Krishna enters our heart as a holy name, then he destroys the darkness and lights up the heart with torchlight of knowledge. Krishna Nam Sudha Kuriya Pan Judao Bhakti Vinoda Pran Kuriya Pan Judao Bhakti Vinoda Pran Naam Vinati Tu Nahi Ko Aro Chaura Bhuvana Madhe Naam Vinati Tu Nahi Ko Aro Chaura Bhuvana Madhe. He's saying, Krishnam Sudha Koryapan, drink the nectar or honey of Krishna Nam, and in this way you perfect your life, Bhaktivinoda Thakur says. And he's saying, without the holy name, in all the 14 worlds, I don't see anything valuable in this world, he says. The holy name is the only one which can actually revive you from all your sufferings and connect you back to God. So therefore chant the holy name, he's saying, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बहुत सुंदर भजन है और इस देश राधेश्याम प्रभु यहाँ पे हमें लेक्चर में समझा रहे हैं. तो यस, ये हमें सुबह इसको गाना चाहिए अपने को, और इसके मीनिंग के साथ, मतलब इस्कॉन डिजायर ट्री पे आप जाओगे तो इसका मीनिंग भी अपने को मिलेगा. हाउएवर ये इंग्लिश में था. आई होप आप लोगों को समझ में आया है इसका. यस, नहीं तो प्रभु जी, श्रीवत्सधारी प्रभु जी इसका मीनिंग बाद में आप लोगों को समझा सकते हैं. राइट, ओके. सो आगे बढ़ते हैं, वी हैव लिमिटेड टाइम. तो इस प्रकार से संकीर्तन, हमें भजन गाना चाहिए. फिर सम कीर्तन का अर्थ क्या होता है? सम प्लस कीर्तन. सम यानी कि भक्त गण साथ में आते हैं, कमिंग टुगेदर, और कीर्तन यानी कि टू प्रेज और टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करना, उनका प्रेज करना महामंत्र के थ्रू, उनके नामों का, और फेम ऑफ गॉड कैसे? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के थ्रू. भक्त जब मिलके इस प्रकार से भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं तो उसको सम कीर्तन बोलते हैं. राइट. तो इसको एक और इसमें है, यस, वो मैं आपको शो करता हूँ. श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक है. हमने इससे पहले लिया था कि ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वृंदावन धाम के बारे में, कि वहां लोग किस प्रकार से रहते हैं. और अभी दूसरा हम लोग 12वें स्कंद में चलते हैं. 12वें स्कंद में जिसमें कलयुग के बारे में बताया है, उसमें यस, आपको स्क्रीन दिख रही होगी अभी. उसमें बहुत सुंदर श्लोक है, 12:3-51. कलेर्दोषो निधे राजन अस्ति एका महान गुण. ये आपने श्लोक सुना हुआ होगा. कीर्तन आदेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत. यानी कि इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सॉरी सूत गोस्वामी कहते हैं, इसमें कलयुग के बारे में बता रहे हैं. बहुत सुंदर चैप्टर है भागवतम का 12वां स्कंद, यानी कि आखिरी स्कंद. कहते हैं कि इस कलयुग में, ये कलयुग है ओशंस ऑफ फॉल्ट्स, मतलब कि दोषों से भरा हुआ है ये, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करने से ही हम लोग फ्री हो जाते हैं बंधनों से, और हमें प्रमोट कर दिया जाता है भगवान के दिव्य धाम में. राइट. तो इस प्रकार से
जब हम भगवान के दिव्य धाम में जाते हैं तो वहां पे हम लोग केवल और केवल भगवान की भक्ति करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, उससे हम राधा कृष्ण को प्लीज करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये रियलाइज होता है कि अरे ये तो मेरे से अलग हो गया था, मतलब किसी वजह से मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मेरे से अलग हो गई थी, लेकिन अभी ये मेरे पास आने के लिए तत्पर है। तभी ये हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, कीर्तन कर रहा है, डिटीज की विग्रहों की सेवा कर रहा है, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़ रहा है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। विच इज द बेस्ट तीनों में से? विग्रह सेवा या बुक रीडिंग और चैंटिंग, तीनों में बेस्ट है चैंटिंग। और आप देखो जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ना, साधना, उस साधना में जो 40% 40% कॉन्ट्रीब्यूशन चैंटिंग का होता है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि मंगला आरती, मंगला आरती के बाद हमारी चैंटिंग, तो मंगला आरती और चैंटिंग मिलके 60% हो जाते हैं। 20% मंगला आरती, 40% चैंटिंग, 60, और उसके बाद 10% गुरु पूजा, 70, और फिर 30% भागवतम क्लास जो 8 बजे होती है, 8 से 9, 9:30 तक। सो यस, सो साधना प्रोग्राम हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो ये किसने बोला कि चैंटिंग जो है बेस्ट है? ये चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताया, जो कि उस टाइम के मायावादी थे, और फिर बाद में प्रभुपाद, सॉरी, बाद में चैतन्य महाप्रभु से जब उन्होंने सुनना शुरू किया तो वो कन्वर्ट, वो एक डिवोटी बन गए, एक भक्त बन गए। संकीर्तन का मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अभी तक हम कीर्तन के बारे में चर्चा कर रहे थे। कीर्तन का अर्थ मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स भी होता है। देखिए, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी एक टाइप का संकीर्तन है। तो यस, प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में 7, 9, 44 में बोलते हैं, और इसमें राधेश्याम प्रभु यही बोल रहे थे कि ये श्लोक जो श्रीमद् भागवतम का, इस श्लोक से उनका जीवन एकदम चेंज हो गया, उनका जीवन पलट गया। सो उसको देखते हैं हम लोग। यस, 7, 9, 44 इसमें क्या कहते हैं, हम कट शॉर्ट करके सीधा ट्रांसलेशन पे आते हैं। बोलते हैं, मेरे प्रिय नरसिम्ह देव, मैं आई सी दैट देर आर मेनी सेंट, मैं देखता हूँ कि कितने सारे साधु संत हैं, बट वो लोग केवल अपने उत्थान में ही लगे हुए हैं, अपने सेल्फिश। किसी बड़ी सिटीज टाउन्स के बारे में नहीं सोच रहे। वो केवल हिमालयस में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं मेडिटेट करने के लिए, मौन व्रत रख लेते हैं। वो दूसरों का भला करने के लिए नहीं लगे हुए। एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, मैं मुक्ति नहीं पाना चाहता अकेले। मैं इन सारे बेचारे पुअर फूल्स, मूर्ख लोगों को, जो कि माया में, व्यसन में, क्या क्या चीजों में फंसे हुए हैं, उनको मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मुझे पता है कि कृष्ण भावनामृत के बगैर, आपके चरणों की शेल्टर लिए बगैर कोई खुश नहीं रह सकता। नो वन कैन बी हैप्पी। आपके चरण कमल तभी मिलेंगे जब कोई कृष्ण भावनामृत में आएगा। देयरफॉर आई विश टू ब्रिंग देम, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उन सबको वापस आपके चरणों पे लेके आऊं। अब देखिए, सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो राधेश्याम प्रभु यही बोल रहे थे इस लेक्चर में कि दो बहुत स्ट्राइकिंग चीजें इस श्लोक में है। वो ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी सेंसेस को शट ऑफ कर दो, बंद कर दो। अपनी 5 दूसरे संप्रदायों में, दूसरे उसमें सिखाते हैं सेंसेस को हमें कंट्रोल करना है, जबरदस्ती उसको कहीं जाने नहीं देना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इस्कॉन में ही बताते हैं कि हमें अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। आंखों से हमें गंदे पोस्टर्स या हमें गंदी मूवीज नहीं देखनी, आंखों से हमें विग्रहों के दर्शन करने हैं। ये टंग से हमें वो सब नहीं करना है। हमें टंग से हमें भगवान का प्रसाद लेना है, और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न करना है। अपने कानों से हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है,
कीर्तन सुनना है, लाइक दैट। तो इन पांचों सेंसेस को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता, ये हमें यहीं सिखाया जाता है। और दूसरा कि हम लोग सेल्फिश नहीं है, वी आर नॉट सेल्फिश। हम लोग सबके बारे में सोचते हैं कि नहीं, अब श्रीवत्सधारी प्रभु जी हैं, आप लोगों के पीछे हैं, या इधर हमारे हरेश गोविंद प्रभु जी हैं, वो भी ब्रह्मचारी है। तो क्या उनका कोई मोटिव है, उनका कोई सेल्फिश मोटिव है? उनको कोई मतलब लाभ मिलेगा लक्ष्मी से, या उनको कोई पदोन्नति होगी? नहीं, क्योंकि उनको पता है हरि नाम में क्या आनंद है। वो आनंद आप सबको देना चाहते हैं, हम सबको देना चाहते हैं कि हम लोग भी उन्होंने तो अपना जीवन पूरा पूरा दे दिया, लेकिन हमें गृहस्थ में रहते हुए कैसे अपने जीवन को कन्वर्ट करना है भगवान की सेवाओं में, दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, राइट। फिर बोलते हैं श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य हुए, जब उनके गुरु ने उनको हरि नाम के बारे में बताया, तो वो गोपुरम, गोपुरम बोलते हैं मंदिर के ऊपर की प्राचीर जो ऐसे करके होती है ना, लाइक दिस। तो गोपुरम पे चढ़ गए और वहां चढ़ के उन्होंने अनाउंस कर दिया है मंत्र। और उन्होंने बोला कि अगर मुझे, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था ये मंत्र किसी को बोलना नहीं, कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल। उन्होंने बोला मुझे अगर नरक में भी जाना है, मैंने गुरु की अवज्ञा कर रहा हूँ, उनके ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, तो जाने दो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मैं आई विल नॉट केयर। बट उन्होंने ऊपर जाके जोर जोर से बोला कि अरे आपको पता है हरि नाम के बारे में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, ये मंत्र जपने से हम सब का कल्याण हो जाएगा। और फिर उनके गुरु ने उनको बहुत डांटा, मैं बोला तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? एंड वो रोने लग गए, बहुत रोए, और उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने बोला कि ये सारे जितने भी हैं माया के क्लचेस में फंसे हुए हैं, इन सबको हमें डिलीवर करना चाहिए। खाली मैं ही अपना भला क्यों करूं? मैं चाहता हूं समाज विशेष का सबका भला हो, है ना, सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय, ऐसा करके रामानुजाचार्य ने किया। फिर और भी कई एग्जाम्पल्स है। जीसस, इवन जीसस क्राइस्ट सेट द सेम वैष्णव एटीट्यूड कि सारे लोगों के पाप मुझे दे दीजिए भगवान, ये लोग नहीं जानते लोग क्या कर रहे हैं। व्हेन ही वाज बीइंग क्रूसिफाइड, उनको जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, उस टाइम पे भी वो शुद्ध वैष्णव थे, वो उन्होंने भी ये बोला कि भगवान ये लोग नहीं जानते, इनके पाप मुझे दे दीजिए और ये लिबरेट हो जाए, इनकी मुक्ति हो जाए, इनको फ्री कर दीजिए आप। तो ऐसे कई लोग हैं। और फिर हमारे शिला प्रभुपाद, आपको लगता है 70 साल की उम्र में एक वृद्ध व्यक्ति बहुत कंफर्टेबली वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल में, कभी आप जाओ राधा दामोदर टेम्पल में, उनको बहुत अच्छे से रूप गोस्वामी की समाधि के आगे एक रूम मिला हुआ था, किचन मिली हुई थी, और भक्तों का संग था, एवरीथिंग वाज सो कंफर्टेबल। तो आपको लगता है कि कोई जाएगा ऐसे छोड़ के? बट ही वेंट, ही लेफ्ट दैट कंफर्ट पोजीशन फॉर अस। ये कंपैशन है, ये दया है हम लोगों के लिए कि इन जीवों पे दया करनी है। उनके गुरु ने बोला था कि आप ये संकीर्तन करोगे, दैट इज गुड, आपके संकीर्तन को कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आप बुक्स प्रिंट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इसका, तो हर कोई ये पढ़ेगा। हजारों लोग कीर्तन में, तो हम कहीं कहीं जा पाते, हर जगह नहीं जा पाते, लेकिन जब ये बुक्स जाएंगी हर जगह, तो सारे लोग इसको पढ़ेंगे और अपने आप संकीर्तन में जुड़ेंगे। और जब इस तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको बोलते हैं बृहद मृदंगा। बृहद मृदंगा, जिसकी बहुत जोर से आवाज होती है, जब वो घर घर में जाएगा, तो ये बृहद मृदंगा, बृहद संकीर्तन क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीके से संकीर्तन है। उनको भक्त जन संकीर्तन में जाते हैं, स्मॉल बुक्स बिग बुक्स लेके जाते हैं, वो भक्तों को दिखाते हैं, जो अभक्त होते हैं उनको दिखाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर फाइनली उनको कुछ डोनेशन पे उनको बुक्स दे देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम ऑलरेडी, क्योंकि ये जो सफर कर रहे होते हैं लोग ना, ऑलरेडी इस सत्य को ढूंढना चाहते हैं, और वो उनको इन बुक्स के माध्यम से मिलता है। बहुत सारी मैगजीन्स है जो बॉडीली थिंग्स के बारे में प्रोपोगेट करती है, प्रचार करती है, फिल्म फेयर है, कॉस्मोपॉलिटन है, ऑल दोज नॉनसेंस मैगजीन्स, जिसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर है कि
हम प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दैट लोगों को जागरूकता हो, जो वो सच्चाई ढूंढना चाह रहे हैं वो सच्चाई उनको मिले। तो आपको नहीं लगता कि ये हर हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, है ना? हर व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। लोग बुक्स पढ़ेंगे, जगेंगे और फिर अपनी सफरिंग्स, अपने अपने कष्टों से मुक्त होंगे। सो ये एक भाव है। बुक्स कैन रीच एवरीवेयर, बुक्स कैन रीच एनीवेयर। तो कीर्तन संकीर्तन अपनी जगह है और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जगह है। पुराने समय में समहित स्टिक्स होती थी, समहित स्टिक्स, यानी कि जंगल में जो शिष्य होते थे वो लकड़ी लेने जाते थे, उसको बोलते हैं समहित स्टिक्स। तो वो वैदिक कल्चर का पार्ट था। मॉडर्न टाइम्स में आजकल ऐसा नहीं होता। तो समहित स्टिक्स में क्या होता है? समहित स्टिक्स इज इक्वलेंट टू पेपर। कागज कहाँ से आता है? पेड़ों से ही आता है ना, वुड से ही आता है। तो ये कागज जो है इज इक्वल टू बुक्स। अगर हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग रहते हैं और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, और उस प्रथा को जो चली आ रही थी उसको हम फॉलो करते रहेंगे। देखिए, कई सारे सैक्रिफाइसेस होते थे पहले। अश्वमेध यज्ञ होता था, गोमेध यज्ञ होता था, जिसमें घोड़ा डाला और ह्यूमन बीइंग बाहर आ गया। काव डाली और वो बाहर आ गई एज ए ह्यूमन बीइंग। सो एनिमल टू ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर होता था उन यज्ञों के थ्रू। इसको संकीर्तन कहते हैं, दिस इज संकीर्तन। लेकिन कलयुग में यज्ञ जो है वो संकीर्तन यज्ञ है। इस संकीर्तन के थ्रू हम एक पशु को एक इंसान, ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम एक पशु को इंसान बना सकते हैं। वो बोलते भी है ना हम लोग गुरु पूजा में, क्या, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते, राइट? हम लोग बोलते ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। सो यस, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है जब हम ये बुक्स को पढ़ते हैं। हमारे अंदर का जो जानवरपन है ना, एनी एनी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट जो है वो चली जाती है। हमारे अंदर का स्पिरिचुअल जो तत्व है वो इग्नाइट होता है, और हमारे अंदर से एक एंजल बाहर आता है जो कि जन समाज के लिए, कल्याण के लिए, हेल्प करने के लिए लगा रहता है। सो यस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और बहुत कुछ बोलना है मुझे, बट कट शॉर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए कि इंस्टेड ऑफ बेगिंग, अब आप देखो, आप ये सोचो कि लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए हम लोग अगर बेगिंग करें तो दैट विल बी मिसअंडरस्टूड। समाज में उसको अलग तरीके से ले लिया जाएगा। लेकिन बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके उसके अगेंस्ट में अगर हम डोनेशन लेते हैं, तो और वो भी ऐसी बुक्स दे रहे हैं जो कि कमिंग फ्रॉम द ऑथोराइज्ड गुरु शिष्य परंपरा, इज नथिंग लाइक इट। तो अभी तक हम 6 करोड़ स्पिरिचुअल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं समाज में। 6 करोड़, आप समझो। प्रभु जी वीडियो में यही बता रहे थे कि हर रिलीजन में भगवान के नाम के ऊपर जोर दिया गया है, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। क्रिश्चियंस में भी रोजरी होती है, मुस्लिम्स में भी माला करते हैं वो लोग, वाहे गुरु। सिख रिलीजन में भी वाहे गुरु करते हैं। तो वाहे गुरु का वो बता रहे थे, वाह यानी कि वासुदेव, ह यानी कि हरि, वासुदेव हरि, वाहे गुरु। ग यानी कि गोविंद, ग से गोविंद, गुरु, र से राम। तो सारे भगवान के नाम ही इसमें आ रहे हैं वाहे गुरु में। सो ओके, फिर पूछ सकते हैं आप लोगों को डाउट हो कि भाई ऐसा क्या स्पेशल है भगवान के नाम की सिंगिंग में। तो वो भगवान का नाम है बिकॉज भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है ना? 6 ऐश्वर्य से पूर्ण विष्णु पुराण में बोला गया है। पराशर मुनि बोलते हैं कि जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य भर भर के होते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान के नामों में कलयुग में उन्होंने पावर डाल दी है। सो दैट इज व्हाई इट इज स्पेशल। तो वैष्णव एटिकेट में 2 चीजें आती है, कीर्तन और डांस। उसके ऊपर हम फटाफट चर्चा करेंगे, फटाफट देखते हैं।
यस, तो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जी प्रभु दिख रहा है। यस। सो ये वैष्णव एटिकेट है, हम इसको और डिटेल में लेंगे कभी। बट इसमें मुख्यतः हम दो चीजें देखेंगे कि कीर्तन और डांस करने में डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। तो कीर्तन में ये है कि देखिए, जब सत्संग होता है, इट इज एन ऑनर, प्रिविलेज होता है उसको रिप्रेजेंट करना कई सारे भक्तों के सामने। लेकिन हमें कॉन्शियस होना चाहिए, जब हमें कोई बोले गाने के लिए तभी हमें गाना चाहिए, अदरवाइज हमें खुद से आगे जाके नहीं करना चाहिए, राइट। और हमें वही कीर्तन गाने चाहिए जो कि ऑथराइज्ड है। जैसे प्रेम ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय, मॉर्निंग में करते हैं। सो ये जो प्रेम ध्वनि है, ये कीर्तन के एंड में करी जाती है, और ये रिसाइट की जाती है किसी सीनियर डिवोटी, जैसे कि सन्यासी या श्रीला प्रभुपाद के भक्त है, उनके द्वारा ही। ये हर कोई प्रेम ध्वनि नहीं कर सकता, राइट। तो उसके बाद फिर अगला आता है कि स्टैंडर्ड मेलोडीज हैं, वही हमें गानी चाहिए। जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में एक अलग मेलोडी होती है, राइट, और इवनिंग प्रोग्राम में एक अलग मेलोडी होती है, हमें उसी प्रकार से गाना चाहिए। और इससे पहले कोई भी अनऑथराइज्ड सॉन्ग हमें नहीं गाना चाहिए, है ना। हम कई सारे देखते हैं हम। जैसे उसका मैं एग्जांपल नहीं बोलूंगा, बट यस, जो हमारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं उस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। बिकॉज जो वैष्णव सॉन्ग बनाए गए हैं ना, वो हमारे आचार्यों ने इस भाव से बनाए हैं कि वो लोग भी कंडीशन सोल है, हालांकि वो नहीं थे। हम लोग हैं पतित जीव, बट उन्होंने उस भाव से उन सॉन्ग्स को बनाया है। लेकिन कई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मैं भगवान का मित्र हूँ और मैं भगवान को डांट भी रहा हूँ, है ना। और लोग बोलते हैं मीराबाई के भजन क्यों नहीं गाए। मीराबाई का स्टैंडर्ड कुछ और था। वी आर नॉट एट दैट स्टेज। मीराबाई कर सकती थी, लेकिन हम वो सॉन्ग नहीं गा सकते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, नहीं, गोपाल तक हम डायरेक्टली जा ही नहीं सकते, बिकॉज हम लोग यू नो एक डिसिप्लिन में चलते हैं, राइट। बिकॉज हम लोग कंडीशन सोल है, हम लोग इतने पापी पतित हैं कि हम लोग उनके पास जाने के लिए अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं। सो एक ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। फिर प्रेम ध्वनि की बात करी, स्पेसिफिक मेलोडीज ही होती है मॉर्निंग मेलोडी में, जैसे अ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। ये मेलोडी मॉर्निंग में ही गाई जाती है, ये हम दिन में नहीं गाते हैं, या हम रात में नहीं गाते हैं। उसी प्रकार से इवनिंग की मेलोडी होती है, अ, जिसमें हम गौरा चंदा आरती करते हैं, राइट। कि बजायो जयो गौरा, अच्छा, तो उसके एंड में हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सो दोनों अलग है। तो इस प्रकार से हमें अलग मेलोडीज में गाना चाहिए, कुछ ऐसी ट्यून में नहीं गाना चाहिए जिससे कि बाकी लोग फॉलो ना कर पाए, वेरी डिफिकल्ट तो वो, बिकॉज यहाँ हम सिंगिंग का टैलेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो कि हमें जिसके थ्रू भगवान हमें वापस ले जाने वाले हैं, राइट। ओके। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी यस डिसाइपल कीर्तन स्टैंडर्ड बुक में लिखे हैं सब कुछ में। यस 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 प्रभु जी। ओके, तो आई थिंक आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, शेयर नहीं हुआ ना अभी। ओके, सो इस प्रकार से है कुछ पॉइंट्स। सब डिवोटीज को एंथुसियास्टिकली गाना चाहिए कोरस में, ये नहीं कि अरे उसकी बारी आ गई मेरी नहीं आई मैं तो गाऊंगा नहीं। जब हम सब लोग अच्छे से गाएंगे, तो कीर्तन में जो यू नो आह्लाद होगा, जो जो माहौल, जो मौसम बनेगा, जो एटमॉस्फेयर बनेगा, दैट वुड बी ट्रांसेंडेंटल, दिव्य होगा, है ना? जो मेलोडी लीड सिंगर गा रहा है वही गानी चाहिए। अब गा वो कुछ रहे हैं, हम कुछ गा रहे हैं, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है ना। स्पीड, करताल की मृदंग की स्पीड भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ओके, हारमोनी में बजना चाहिए, सिम्फनी में,
कि भाई करताल कहीं जा रही है, मृदंग कहीं जा रहा है, इसीलिए जैसे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, सॉरी, या फिर लोकनाथ स्वामी महाराज जब कीर्तन करते हैं तो वो बीच में होते हैं, मृदंग वाले इधर होते हैं, करताल वाले सामने होते हैं, सो दैट सब एक सिंफनी में गा सके। कीर्तन स्वीट होना चाहिए, मेलोडियस होना चाहिए। कीर्तन एक तरीके से साधना है और हम उसको अटेंटिवली गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जोर जोर से चिल्ला के गा रहे हैं। और वो फिर क्या हो जाता है, जोर से चिल्लाने से क्या होता है, हियरिंग लॉस भी हो जाता है, अपना सुनना बंद हो जाता है। सो इट इट शुड बी वेरी मेलोडियस, राइट। फिर डांसिंग में बताते हैं कि हमें डीटीज के सामने डांस करना चाहिए, दिस इज द राइट मेथड, है ना। बहुत ग्रेसफुली डांस करना चाहिए हमें। माताएं अपनी जगह डांस करें, प्रभु जी अपनी जगह डांस करें। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल यू नो मतलब लगे हुए हैं, जैसे बारातों में डांस करते हैं ना, पतंग उड़ा रहे हैं या सीटी बजा रहे हैं। नहीं, हम डीटीज के सामने हैं, राइट। सीटी नहीं बजानी है। और भगवान के प्लेजर के लिए डांस कर रहे हैं हम लोग, कोई ब्रेक डांस नहीं करना है हमने, हमें कोई अपने डांस का टैलेंट नहीं दिखाना है कि भाई मैं तो बहुत सही वो हूँ। स्टेप्स ग्रेसफुल होने चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स जो है माइल्ड होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आवाज हरे कृष्ण महामंत्र दब जाए उस वाद्य यंत्रों के ध्वनि में, ठीक है। और ओके, डांसिंग का ये हो गया। आपने देखा ही होगा जनरली सर्कल बना के डांस कर सकते हैं, अंदर बाहर आके, और एक सिंक में डांस कर सकते हैं। बहुत रिदमिक होना चाहिए, सो उस प्रकार से डांस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब डांस कर रहे हैं और भाव में आ गए और हाथ घुमा के ऐसे 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 डांस कर रहे हैं और वो हाथ कहीं किसी के मुंह पे बज रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, सो वो भी दैट इज अपराध, वो गलत है। ऐसा नहीं करना है। बच्चों को उछाल रहे हैं हवा में, है ना, दैट इज रॉन्ग। बच्चों को भी नहीं उछालना है। गोल 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 हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। वो राधा और कृष्ण डांस करते हैं, वैसे आइडली तो वो भी नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी उसमें हाथ पकड़ के जब हम घूमते हैं ऐसे ऐसे, गिर सकते हैं उसमें और दूसरे भक्तों के ऊपर गिर सकते हैं, उनको चोट आ सकती है। सो इस तरीके से हमें अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट है लॉर्ड लॉर्ड चैतन्य का स्टाइल, आर्म्स ऊपर करके और धीरे धीरे इस प्रकार से एंथुजियाज्म और डिवोशन, उत्साह और भक्ति के साथ हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हो गए कीर्तन और डांस में। और आखिरी फ्यू मिनट्स हैं। प्रश्न इसमें ये है कि भक्ति में इंटेंस कैसे हो। अगर हम, ठीक है, हमने डांस का सीख लिया, कीर्तन का सीख लिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में महिमा सुन ली, तो भक्ति में इंटेंस होने के लिए आप देखिए 3 S है, 3S। हमें स्ट्रिक्ट रहना है, हमें सीरियस रहना है और हमें सिंसियर रहना है ना। स्ट्रिक्ट, सीरियस और सिंसियर, तीनों चीजें हैं। स्ट्रिक्ट कैसे, हम हमारी जो वाउज हैं, 16 माला, 4 नियम करने हैं तो करने हैं, है ना। प्रसाद भगवान का ही लेना है, ऑफर किया हुआ वही लेना है तो वही लेना है, तो ये स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। फिर सीरियस में आता है टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन और कैलमिटीज, यानी कि दुख का पहाड़ टूट जाता है, राइट। और फिर हम क्या होता है, पलट के जब ये तीनों चीजें हो जाती है, जब हम टेम्प्ट हो जाते हैं स्त्री से या किसी और चीज से, हम भटक जाते हैं। जैसे कि कौन भटके थे, अजामिल। अजामिल जब उन्होंने देखा, तो वैसे वो भक्त थे, बट उन्होंने फिर बाद में जाके एक ऐसी स्त्री का संग कर लिया जो कि गलत था, और फिर उन्होंने अपना जीवन पूरा खराब खराब कर लिया। तो टेम्पटेशन, ऐसी टेम्पटेशन होना, डिस्ट्रैक्शन होना, जैसे कि भरत महाराज को हुई थी, डिस्ट्रैक्शन हुई और वो हिरण बन गए। फिर कैलामिटीज, दुख का पहाड़, जैसे कि डीमोटिवेट हो जाना, जैसे इंद्र हुए थे वृतासुर के साथ युद्ध में, तो वृतासुर जो कि असुर था, उनको समझाना पड़ा इंद्र को, अरे भाई टेंशन मत लो, ये जो पोस्ट के पीछे तुम भाग रहे हो, ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो भौतिक चीज है, सब खत्म हो जाएगी, परेशान मत हो तुम। तो ये वो लोग हैं जो गिर गए थे। तो हमें सीरियस रहना है। सीरियस डिवोटीज वो है जैसे हरिदास ठाकुर, जो कि
हीराबाई नाम की नृत्यांगना आके उनका मान भंग करना चाहती थी और उनका संग करना चाहती थी। तो हरिदास ठाकुर ने मना नहीं किया उनको, उनको बोला ठीक है, मेरा मेरा जो है मेरा जो 192 राउंड्स है दिन के वो हो जाए, उसके बाद मैं आपके साथ जो आपकी इच्छा है वो करूंगा। लेकिन जब वो करने लगे तो करते 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 22 घंटे तो वो हरि नाम करते थे। वो सो गई। जब वो सो गई तो उन्होंने अपना स्नान आदि सब किया, उसके बाद फिर अपना चैंटिंग शुरू किया। वो जागी तो उन्होंने बोला कि आप लेट हो गए, बिकॉज मेरा दोबारा अगले दिन का हरि नाम शुरू हो चुका है। तो ऐसे थे हरिदास ठाकुर जो कि नहीं फॉल हुए इन सब टेम्पटेशन से। फिर दूसरे सुखदेव गोस्वामी, जब वो जस्ट माता के गर्भ से निकले ही थे तो वो नदी किनारे जा रहे थे, वहां कई स्त्रियां स्नान कर रही थी और उन स्त्रियों को स्नान करते हुए देखकर भी उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा सुखदेव गोस्वामी को। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, डाइवर्ट नहीं हुए। फिर प्रहलाद महाराज, कितने सारे दुख आए उनपे, कितने पहाड़ टूटे, उनको पहाड़ से फेंक दिया, सर्पों से कटवा दिया, क्या क्या नहीं था, लेकिन फिर भी वो नहीं गिरे, वो अडिग रहे। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। तो भक्ति में अगर हमें इंटेंस होना है ना, तो हमें स्ट्रिक्ट होना होगा, हमें सीरियस होना होगा, और तीसरा है हमें सिंसियर होना होगा। सिंसियर यानी कि कोई हमें मेटीरियल मोटिव नहीं होना चाहिए, भगवान मैं ना आपकी भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे ना ये दे दो बस, मुझे ऐसा हो जाए मेरे साथ। तो मेटीरियल मोटिव वो नहीं करना है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, नो एनवी। और फिर किसी से द्वेष नहीं करना है किसी के लिए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, नहीं। किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को कि मेरी जो सफरिंग है ना, मेरा जो दुख है, मेरे दुख का कारण तुम हो, लाइक दैट। जैसे कि हम दो दो टाइप के लोगों, मतलब एक जो पॉजिटिव लोग हैं उनका एग्जाम्पल से समझेंगे और एक जो नेगेटिव लोग हैं उनके एग्जाम्पल से। तो पॉजिटिव लोग जैसे जिनको कोई मटेरियल मोटिव नहीं था, जैसे अम्बरीश महाराज ना, दुर्वासा आए, वक्त का अनादर किया, और आपको स्टोरी पता ही है, राइट। फिर कोई भी कोई ईर्ष्या नहीं है किसी से, वो थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं थी ना। वो चाहते तो तक्षक नाग जो उनको श्राप दिया था उसको काट भी सकते थे। कृष्ण के वंश में आते हैं वो, राइट, पांडवों के वंश में आते हैं वो, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए था उनको, बट उन्होंने कहा ठीक है, दैट इज ओके, आई एक्सेप्ट इट। फिर किसी के लिए द्वेष ना होना, प्रहलाद महाराज उनके लिए क्या क्या किया उनके पिता ने, लेकिन फिर भी उनको द्वेष नहीं हुआ। और किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी सफरिंग के लिए। जैसे गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था क्रोकोडाइल ने, तो भी गजेंद्र ने उस क्रोकोडाइल को अपने दुखों के लिए ब्लेम नहीं किया। तो ये थे पॉजिटिव एग्जाम्पल। नेगेटिव लोग जैसे इंद्र अपने पोस्ट के लिए अटैच हो गया पृथु महाराज के यज्ञ को देख के, तो ये मेटेरियल मोटिव है जिसके लिए इंद्र जो है परेशान था। एनवी यानी ईर्ष्या, दिति को अदिति, दोनों वाइफ्स थी कश्यप मुनि की। दिति को ईर्ष्या हो गई अदिति से, दिति से दैत्य आए, अदिति से सारे असुर आए। धृतराष्ट्र को द्वेष भावना थी पांडवों के लिए। और फिर दुर्योधन ने ब्लेम किया भीष्म पितामह को कि मेरी युद्ध का हार का कारण आप हैं, आपकी वजह से मैं हार गया, नहीं तो मैं तो जीत जाता। सो ये नेगेटिव एग्जाम्पल्स है। तो एक भक्ति में इंटेंस होने के लिए ये 3 एस बहुत जरूरी है, और फिर हम इंटेंस डिवोटी बन जाएंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस के बारे में तो हमने बात करी ही है, और ये सब करते हुए हमें फैमिली ड्यूटीज और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज से मुंह नहीं मोड़ना है, वो बहुत जरूरी है वो भी, राइट। ओके, तो यस, ऑलमोस्ट आई एम रैपिंग अप बिकॉज 9:35 हो गए हैं। हमने संकीर्तन के बारे में बात कर ली, हमने इस भागवतम के 12वें स्कंद के श्लोक के बारे में बात करी, बुक्स के बारे में हमने बात कर ली, और यस ओके। सो बाकी फिर इट इज अबाउट प्रभुपाद, सो वो हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं, राइट। सो आई विल स्टॉप हियर, एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत यस थैंक्स कि आप लोगों ने समय दिया और बहुत टॉलरेंट होके पेशेंस के साथ सुना।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सो अगर अभी